हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज सेकंड चल रही है। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है? सेकंड सीरीज है जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट थर्ड है ये। और इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा यहाँ पे। और अभी जो है लेवल 1 चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी लेवल 1 चल रहा है, अभी लेवल 2 स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये कौन सी बुक की मैं करवाऊंगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की करवाऊंगा, जो कि अरुण शर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक जो है ना, नंबर सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको लगभग करके सारे ही एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसको आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी सवाल ले रहा हूँ ना, उसी तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, उससे अलग नहीं मिलने वाला है, आपको उसी तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। साथ ही साथ जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका भी लिंक वहां पे आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ यार उसे लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो पहला सवाल क्या है? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल ना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखो, ये पहला सवाल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1420 का आपको यहाँ पे डिवाइजर्स बताना है। ठीक है, डिवाइजर्स बताना मतलब क्या बताना? आपको फैक्टर्स बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर बहुत लोग समझ में नहीं डिवाइजर्स क्या है या फैक्टर क्या है। इसको हम फैक्टर की तरह भी बोल सकते हैं कि दिस इज फैक्टर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। डिवाइजर्स का मतलब क्या हुआ ना, ऐसा नंबर आपको बताना है जो कि 1420 को 1420 को डिवाइड कर दे। इतने फाइंड द नंबर ऑफ, कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। समझ गए सवाल को? तो देखिए, सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो आपने करना क्या है? आपने करना यही है कि जैसे अगर मान लो सपोज करो ए एक नंबर है और इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। प्राइम फैक्टर समझ रहे हो ना आप? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स में हमने तोड़ दिया, प्राइम नंबर्स में हम इसको तोड़ देते। तो अगर मैं इसको ए एक नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में अगर मैं तोड़ देता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए एक आया, इसका फैक्टर निकल के छोटा वाला ए, और जिसका पावर क्या है? पी है। ठीक है, दूसरा जो नंबर आया वो हमारा है बी, और जिसका पावर क्या है? क्यू है। और तीसरा जो नंबर आया वो सी, जिसका पावर क्या है? आपको आर है। और लास्ट में एक और नंबर आया सपोज करो, और उसका नंबर क्या है? उसका पावर कितना? एस है। ठीक है, हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में, ए एक नंबर था जिसको हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है या नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या है, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके, तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं, जितना भी पावर में है ना, सबको क्या करो? सब में +1 कर दो। p+1 होगा, इंटू q+1 होगा, और इंटू क्या होगा? आपको r+1 होगा,
इंटू एस प्लस वन होगा। यही इतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इसके डिवाइजर्स हो जाएंगे। समझ गए? बस यही काम करना है इस सवाल में भी। हमारे पास कितना है, 1420 है, 1420 है। ठीक है, इसको हम लोग चलिए फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, प्राइम फैक्टर्स में। तो यहाँ पर एक तो आपको आ जाएगा टूटने के बाद, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 142। जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप सीढ़ी बना के भी इसको तोड़ सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 इंटू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5, 10 को लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, सॉरी 2 सत्ते 14 और 2 वन, हाँ ये आ जाएगा ना। ऐसे ही इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 71 लिख सकते हैं ना। इधर से ऐसे हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया, और इधर में कितना आ गया आपका 71 हो गया। बताओ अब इसके बाद इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, बस इससे ज्यादा इसको तोड़ नहीं सकते। तो देखो 5 का पावर कितना 1 है, 71 का पावर कितना 1 है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यही ना, सबका पावर हमने एक जोड़ दिया। यहाँ पर कितना लिख लोगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, और इंटू कितना हो जाएगा 2, सबको मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, मतलब 12 नंबर ऑफ इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? 1420 के कितने फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं, या इतने बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। समझ गए भाई? ये क्लियर हो गया आपको? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो इनका हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो सबसे पहले तो हमको इसको फैक्टर्स में मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और दूसरा कितना आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर कितना लिखोगे, 7x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 दूना 10 होता है ना, 5x माइनस 2x प्लस में क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा आपको x माइनस 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या क्या चीज निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना है, एक ऊपर से क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए क्या कॉमन तो एक है आपका x माइनस टू, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? और एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकालना है हम लोगों को। तो मल्टीपल इसमें से कौन कौन सा हो सकता है आपका, इसका मल्टीपल हो जाएगा आपका x माइनस 2, क्या आपका इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू क्या ले लेंगे, x माइनस 3, और उसके बाद क्या ले लेंगे, x माइनस 5। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बात? एचसीएफ कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया, और एलसीएम हमारा कौन सा हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। क्लियर है? तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन क्या है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है ना, 23 से लेके 25 तक वही है, सेम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गिवन टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स p एंड q। तो यहाँ पे टू प्राइम नंबर्स है, डिफरेंट प्राइम नंबर्स है p एंड q। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टू प्राइम नंबर से p एंड q और उनके डिवाइजर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर पहले वाले में आते हैं हम लोग, 23 नंबर में देखते हैं, तो 23 वाला क्वेश्चन में क्या है, p इंटू क्या आपको q है। अच्छा, p इंटू क्यू जो है इसका पावर क्या है आपको 1 और 1 ही है। अभी अभी हमने देखा है, अभी अभी आपको इससे पहले के पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 21 नंबर वाले क्वेश्चन में, कि जो पावर है उसी से हमारा निकल जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स एक तरह से निकालना है, डिवाइजर निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, तो पहले 23 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से 24 का भी निकालना है,
24 में कितना दे रखा गया आपको, पी स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, तो पावर क्या क्या हो गया आपका, 2+1 हो गया और 1+1। ठीक है, तो ये जगह 2 1 कितने जाएंगे, 3, और ये जगह 2, दैट इज 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 25 वाले को भी इसी तरह से हल कर लेते हैं हम लोग। 25 में क्या दे रखा गया आपको, पी क्यू, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3+1 और ये कितना हो जाएगा 2+1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया आपको 3, कितना 4 दिया 12। तो इसका कौन सा जवाब हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है हमें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द साइड्स ऑफ पेंटागोनल फील्ड नॉट रेगुलर आर 1737 मीटर्स, फिर उसके बाद है आपको 2160 मीटर्स, 2358 meters, 1428 meters and 2214 meters respectively. Find the greatest length of the tape by which the five sides may be measured completely. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना आपसे कि हमारे पास एक पेंटागोनल शेप में क्या आपको फील्ड है। ठीक है, पेंटागोनल के शेप में हमारे पास एक फील्ड है और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको एक चीज और कि नॉट रेगुलर, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, बराबर से नहीं है सारा। तो हमारा पेंटागन कैसे हो जाएगा, आपका पेंटागन उस तरह से हो जाएगा। आपको पेंटागन देखा है कभी आपने क्या, ये हो गया कितना आपको, 1 2 3 4 और एक 5, ये हमारा क्या हो गया, पेंटागन बन गया। ठीक है, ये हमारा पेंटागन बन गया है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि ये रेगुलर नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना, ये साइड 1422 है, मान लिया हमने, कुछ भी मान लेते हैं, और इसको मैंने बोल देना है 17327, ठीक है सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2160, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे 2358। ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा 2214। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पेंटागोनल फील्ड है जिसका सबका लेंथ दे रखा गया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान ध्यान से सुनना इस चीज को। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप, मतलब सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ द टेप निकालना है, बाय विच द फाइव साइड्स में बी मेजर्ड कंप्लीटली, मतलब पांचों साइड अच्छे से जिससे हम लोग मेजर्स कर सके, नाप सके। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पे बात आती है ना ग्रेटेस्ट चीज की, मतलब आगे जाने की बात आती है ना, इसका मतलब वहां पे क्या निकालना है हम लोगों को, एचसीएफ निकालना है। इस बात का हमेशा ध्यान देना, हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसलिए निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक कॉमन चीज निकालना है इन पांचों में से जिनसे हम पूरे फील्ड का मेजर कर सके। मतलब टेप का यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा है, जो फीता होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेप बोलते हैं। तो उस टेप का हमको लेंथ निकालना है जिससे हम सारे साइड्स को मेजर कर सके। तो ऐसे केस में हमको क्या निकालना, सब में कोई ऐसा चीज जो कि कॉमन हो, तो जिससे हम लोग सब साइड को मेजर कर सके, यही चीज पूछा जा रहा है। तो हमारे पास साइड कौन कौन सा, इसका मतलब क्या है कि सबका हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा गया, एक तो 1422 दे रखा गया, दूसरा क्या है आपको, सब यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम लोग। दूसरा दिया गया आपको 1737। ठीक है, फिर तीसरा आपको दे रखा गया है, आपको लिख लेते सबको सीरीज में लिख दे, 2214। उसके बाद है आपको 2160। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2358। ठीक है, आ गया सारा, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए ना। अब देखो, अब एचसीएफ तो आपको निकालना आता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है भैया, ऐसे ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसे करते, एक इधर डिवाइड करते, फिर जिससे कट गया फिर उससे दूसरे वाले को डिवाइड कर देते। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे ना, तब ये भी तब भी हल हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको सीक्वेंस में लिख लो, तो सीक्वेंस में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1422, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1737। अच्छा, ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा, इसको लिख लो 2160, फिर उसके बाद है 2214, फिर उसके बाद है आपको 2358 है। ठीक है, अब सही है। अब देखो एक मैं तरीका आपको बताता हूँ एचसीएफ निकालने का। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या, आप इस तरह से निकालोगे तो काफी आसानी से आप निकाल पाओगे। एक काम करो, सबका डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का इधर डिफरेंस निकाल लेंगे, इधर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इधर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इधर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 315 आएगा। ठीक है, आएगा ना, ये 5 हो गया इधर से, इधर 1 हो गया, और ये 4 3 7, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से निकालो, 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा आपको 7 4 11, 423 हो जाएगा। क्लियर है, 423 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, ये 4 इधर हो गया, 6 5 11 हो गया, 54 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इधर से निकालो, ये इसका कितना 4 है, ठीक है, और इसका भी कितना है 4 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, आ गया, निकल के आ गया हमारा। ठीक है, सबका डिफरेंस निकाल लेने का है। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा आपका 54 है। ठीक है, बाकी सब तो बड़े हैं, इसमें 54 को पकड़ो, 54 से सबको डिवाइड करो। क्या डिवाइड होता है क्या? एक चीज देखना, यहाँ पे 54 से सब आप डिवाइड करोगे तो 54 से सब डिवाइड नहीं होंगे। आप करके देखना, 54 से आप जैसे कि 1422 को मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, 1422 को करता हूँ 54 से, जो सबसे छोटा होगा ना उससे डिवाइड करने की कोशिश करो। तो डिवाइड करते इसको, ये कितने से चला जाएगा आपका इसको हम लोग लिख सकते 6 25 30, नहीं इससे भी नहीं होगा, 4 5 नहीं इससे भी नहीं होगा, 3 5 15 इससे भी नहीं होगा, 2 से होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। आएगा क्या? 8 चौक 32, 8 5 8 5 40 नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको 7 चौक 28, 7 5 35 नहीं होगा, 7 के बाद आपको 6, 6 4 24 नहीं होगा। ठीक है तो ये जो है ना आपको 6 से अगर काटते हैं हम लोग इसको तो 6 4 24, 2 हाथ में 6 बजे 30 और ये 32। क्या ये कटा? नहीं कटा ना, यहाँ पे अभी भी रिमेनिंग आ गया। इसका मतलब 54 हमारा HCF नहीं है। अब एक काम करो, 54 का जो है ना फैक्टर्स ले लो। 54 का क्या करो? फैक्टर्स ले लो। अगर हम जब 54 का फैक्टर लेते हैं तो 54 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है? एक तो 54 का फैक्टर हो जाएगा 2, फिर उसका 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 छक 54 होता है ना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका 27। अब इसके बाद कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं होगा। अब एक काम करो, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं ना उसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर से, मतलब बड़े वाले से स्टार्ट करो। मतलब 54 के बाद जो उसका छोटा वाला होगा ना उससे स्टार्ट करो। 27 से सबको डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 27 से जब डिवाइड करो, 27 से होता है क्या डिवाइड? एक करके देखते हैं, चलो 1422 को देखते हैं 27 से डिवाइड करके। तो 27 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 27 से डिवाइड करें तो कितने से ये जाएगा? 7 से नहीं, इसको 6 से, 5 से, 5 7 35 और 5 दूना 10। हाँ, 5 से करके देखते हैं, 5 7 35 हो गया 3 और ये इधर 5 दूना 10 3 13। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये 72 जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। 4 7 20 नहीं, 4 नहीं, 4 से भी नहीं, नहीं 3 7 21, 3 3 2 6 नहीं, 3 और 2 से नहीं, नहीं जाएगा। मतलब 27 से ये नहीं कटे, मतलब 27 भी हमारा HCF नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ यहाँ से 9 से करो। देखो 9 से आपको देखो 1422 को काट के देखो, 9 से कट रहा है क्या? 9 से काट के देखते हैं हम लोग इसको। 9 एकम 9 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 9 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपको? 9 5 45, 45 हो गया और इधर आ जाएगा आपका 45 से इधर कितना आ जाना चाहिए? 7 आ जाएगा। 9 अठे 72, देखो 9 से कट गया। ठीक है, 1422 9 से कट रहा है। फिर उधर 1737 में चेक कर लेते, 1737 में चेक करते तो आपको कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 8 83, 9 9 81, 81 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 9 3 27। तो ये भी 9 से ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद करना क्या है आपको कि देखो मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ इसको HCF निकालना कैसे। देखो करना क्या है, जो भी हमको दे रखा है कि ना सबका क्या कर लो डिफरेंस निकाल लो और जो डिफरेंस निकालोगे उसमें से जो सबसे छोटा उसको सेलेक्ट करो। तो 54 इस यहाँ पे क्या था? सबसे छोटा था। अब 54 से सबको डिवाइड करने की कोशिश करो, ये सारे नंबर को ना 54 से डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो 54 से डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं होता है अ, ठीक है, अगर हो जाता है, सपोज कीजिए अगर हो जाता है तो वही 54 क्या हो जाएगा आपका? HCF होता है, हो जाएगा। वही 54 क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा अगर सारे डिवाइड हो जाएंगे तो। ठीक, अगर मान लीजिए नहीं होता है तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद 54 का क्या निकालना पड़ेगा? वो फैक्टर्स निकालना पड़ेगा और बड़े से शुरू कीजिए। बड़े से फिर से चेक कीजिए, सारे डिवाइड हो जाते हैं? अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वो HCF हो जाएगा। अगर नहीं होते तो फिर नीचे की तरफ जाइए। तो इसके बाद हम लोग ऐसे ही 27 को चूज किया, 27 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो 9 से किया, तो 9 से देखते क्या है सभी क्या हो जा रहे हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि HCF हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। समझ गए? तो HCF इस तरीके से निकालोगे तो आपका आसानी से निकल भी जाएगा। अभी हो सकता है आपको समझने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जामिनेशन बहुत आसानी से और सही निकाल पाओगे। नहीं तो ऐसे बनाते रह जाओगे, ऐसे करके करते रह जाओगे और निकलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? 9 इज दी HCF। तो 9 अगर हमारा ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप है तो हम सारे चार सभी के साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 27 नंबर सवाल है भैया आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या है
कि there are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal sections of either boys or girls alone. ठीक है, find the minimum total number of sections thus formed. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि 576 बॉयज है और 448 क्या है, गर्ल्स है किसी स्कूल में। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको डिवाइडेड किया जा रहा है इनटू सेक्शंस ऑफ ईदर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के सेक्शन में उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सेक्शन दस फॉर्म। तो हम लोग कितना कम से कम नंबर ऑफ सेक्शन फॉर्म करेंगे जिससे सब में बराबर से हमारा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने करना कुछ नहीं, हमने क्या करना है 576 और 448 का क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो 576 बॉयज है और 448 क्या है हमारे पास, गर्ल्स है। इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, सिंपल से मैंने आपको बताया, दोनों का क्या कर लेना होगा हम लोगों को, माइनस कर लेना होगा। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 576 माइनस कर रहे हो ये इसमें से, ये कितना हो जाएगा आपको, 28 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 28, और इधर कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। बन गया हमारा। तो 128 क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। अब 128 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, क्या डिवाइड हो रहा है, तो आप देखोगे 128 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने करना क्या है, 128 का जो है ना हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स इसका कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तक चले जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, अब देखिए, अब 16 से सबको डिवाइड करना शुरू किया। मैंने क्या बोला कि अब पीछे से डिवाइड करना शुरू करो। तो 16 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 16 से क्या होता है, 576 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। देख लेते हैं, 576 है और उसको 16 से डिवाइड करते हैं। 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। ठीक है, 48 हो जाएगा, ये 96, 6 डिवाइड हो गया। ठीक है ना, और 448 को डिवाइड करो 16 से। 16 दूनी क्या होता है, 32 होता है ना। 32 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया 28 हो गया। 6 8 48। ठीक है, 128 ये भी कट गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और 16 16 क्या आ जाएगा हमारा, मिनिमम टोटल हम सेक्शन, इतना हमको सेक्शन हमको फॉर्म करना पड़ेगा जिससे हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर भागों में सारे लड़कों और लड़कियों को हम लोग डिवाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए मिल्कमैन हैज 3 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मिल्क। ठीक है, 403 गैलन्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी, 465 गैलन्स ऑफ सेकंड क्वालिटी एंड 496 गैलन्स ऑफ थर्ड क्वालिटी। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट मिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक दूध वाला है जिसके पास 3 डिफरेंट क्वालिटीज के दूध हैं। ठीक है, जिसमें से पहला गैलन में ना, पहले क्वालिटी का कितना गैलन है आपको, 403 गैलन है। पहले क्वालिटी का कितना गैलन है, 403 गैलन है। और दूसरे क्वालिटी का जो 465 गैलन है, और थर्ड क्वालिटी का कितना आपको 496 गैलन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट मिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट मिक्सिंग। तो बोला क्या जा रहा है ना कि हम लोग को ये बताना है यहाँ पे कि लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल, सबसे कम से कम कितना नंबर ऑफ बॉटल्स हो जाएंगे ना जिससे इक्वल साइज के होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट क्वालिटीज के दूध उसमें मतलब मिक्स, मतलब एक क्वालिटी का एक ही में मिक्स किया जा सके बिना मिक्सिंग किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, एचसीएफ निकालना है। समझ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको फर्स्ट क्वालिटी एक तो है, और दूसरा क्या है आपको सेकंड क्वालिटी है, और तीसरा क्या है आपको थर्ड क्वालिटी है। ठीक है, यही 3 क्वालिटी है। फर्स्ट क्वालिटी में कितना आपको 403 है। ठीक है, और सेकंड क्वालिटी में कितना आपको 465 है, और लास्ट में आपका थर्ड क्वालिटी में कितना आपको 496 है। क्लियर, अब हमको इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया डिफरेंस वाला कैसे सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 6 62 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से निकाल लीजिए, इसका आ जाएगा 1, और 6 3 9 हो जाएगा 31। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा आपको 31 है ना, यहाँ पे सबसे छोटा क्या आ जाएगा 31 है ना। तो 31 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप 31 से सबको डिवाइड करके देखो, 403 31 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखिएगा 31 से डिवाइड हो जाएगा। ये 31 हो गया यहाँ पे, और ये 9 हो गया, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 से हो गया नहीं, ये तो कट गया। तो 31 क्या हो सकता है हमारा, 31 से फिर अब 465 को करके देखते हैं। 465 को हमने 31 से करा, तो 31 से करा, तो ये आ जाएगा आपका 1 से हो गया 31, और ये आ जाएगा 5, और ये 155।
5 से कट जाएगा ना, मतलब 31 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 31 क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। लेकिन अभी भी ये आंसर हमारा नहीं आया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, जिससे हम लोग डिफरेंट मिल्क को हम लोग पैकिंग कर सके मिक्सिंग किए बिना। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं। 403 को हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 31 से डिवाइड कर दिया, प्लस 465 को हमने 31 से डिवाइड कर दिया, और प्लस में कितना जो 496 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है। देख लेते ये कितने से आ जाता है आपको, 13 आता है ना, 13 आ जाएगा इधर में। और ये कितने से कट रहा था आपको, 15 से कट रहा था। और इसको देखना है, ये भी कट जाएगा आपको कितना, 16 से कट जाएगा। ठीक है, 16 से ये कट जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं तो 6 5 11, 11 3 14। ठीक है, और 1 बच गया, 1 2 3 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। ठीक है, 44 इक्वल साइज के बॉटल्स होंगे, जिससे हम लोग सारे दूध को भी नाप लेंगे जिसमें, और सारे दूध उसमें आ भी जाएंगे बिना मिक्सिंग किए हुए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत फ्रिक्वेंटली एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इससे। ठीक है, और रेलवे के भी एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6 9 12 17 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 डिजिट का हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। ध्यान से सवाल को सुनिएगा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, 9 से, 12 से और 17 से, तो रिमाइंडर हमको क्या देता है, 1 देता है। तो हमको रिमाइंडर कितना देता है, 1 देता है। समझ गए सवाल को। तो हमने करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो ये चीज जानो कि मैक्स ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 9999 हो सकता है। इससे बड़ा कोई 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें जैसे ही हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, जो कि 9999 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जो होगा 4 डिजिट का, वो क्या होना होगा आपका, 4 टाइम्स 9 होगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है ना कि ये ऐसा 4 डिजिट का नंबर बताइए जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी, 12 से भी, 17 से भी डिवाइड हो जाए, और उसके बाद रिमाइंडर कितना दे दे हमें, रिमाइंडर हमको शेषफल 1 दे दे। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है कि 6 9 12 और 17 क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टर्स में अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा आपको, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 17 को कितना लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो ना। देखो अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, एक तो आपको 2 है, एक तो 3 है, और तीसरा कौन सा आपका 17 है। ठीक है, बस यही नंबर है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। और 17 का हाईएस्ट पावर कितना, 1 ही है। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई किए करते हैं, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 36 इंटू क्या करना हम लोगों को, 17 करना है। 36 और 17 को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो 36 और 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका यहाँ पे 612। आप निकालना है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 612 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 612। अब हमको क्या निकालना, 4 डिजिट का निकालना है हाईएस्ट। तो अब ये क्या हम करेंगे, चारों डिजिट को हम लोग ना कितने से डिवाइड करेंगे, 616 से डिवाइड करेंगे, 612 से, सॉरी 612 आया था ना एलसीएम, उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 1, यहाँ पर आ गया 612, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद आगे इसको डिवाइड करते हैं, 612 से ही डिवाइड करना है ना, तो 612 से कितने चला जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, 7 छक 42 हो गया, 6 छक 36 कर ले, 6 दूनी 12 हो गया, 6 कम 6 हो गया, और एक 7 हो गया, 6 छक 36 हो गया। ठीक है, आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप ये हो जाएगा आपका 7, ये 0, और 6 7 8 हो जाएगा। मतलब 207 हमारे पास अभी भी क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। अब एक काम करना क्या आपको, हमको ऐसा 4 डिजिट का नंबर निकालना है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, तो उतना को क्या करना है, 9,999 को वो रिमाइंडर से क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। ठीक है, रिमाइंडर से क्या कर देना हम लोग को, माइनस कर देना। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 9, और ये हो जाएगा आपका 9, और इधर में हो जाएगा आपका कितना, 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब उसमें क्या बोलता है कि जब भी हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचना चाहिए हमें, 1 बचना चाहिए। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, +1।
तो कितना हो जाएगा आपका 9793। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर जो 4 डिजिट का भी है, हाईएस्ट भी है, और इनमें से आप कोई भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो इसमें रिमाइंडर कितना बताएगा आपको, 1 ही बताएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, जिसको ध्यान से समझना, और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार रिपीट करके फिर से देखना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं नंबर सिस्टम पे कंसेप्चुअल वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें ये सब बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, तो आपको ध्यान आ जाए कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे जोड़ना है, क्या करना है, सब आप अच्छे से समझ जाओगे। बहुत अच्छा एग्जांपल देके मैं उस टाइम बताऊंगा आपको, जब ये इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कंसेप्चुअल वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल है। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 20 leaves a remainder 4 in each case but is completely divisible by 7। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा पहले आप खुद से इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल समझ लीजिए, सवाल क्या है। सवाल में बोल क्या रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, कम से कम वो नंबर बताइए कि जिसको हम 6, 16 से 1800 और 20 से डिवाइड कर सके। समझिएगा, ऐसा छोटा नंबर बताइए जिसको 16 से 18 से और 20 से डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद क्या है, रिमाइंडर 4 आए ईच केस में, लेकिन वो 7 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। लेकिन वो 7 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए, मतलब 7 से जब हम डिवाइड करें उसको, तो हमको क्या दे, 0 रिमाइंडर दे। समझ गए इस चीज को। तो यहाँ पर नंबर कौन कौन सा है, एक तो आपको 16 है, और दूसरा कौन सा आपको 18 है, और तीसरा कौन सा आपको 20 है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 16 है, 16 का आप कितना लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 होता है ना, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 5 चौक 20 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा इस चीज का, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपको 2 है एक तो नंबर हमारे पास, फिर 3 है, और फिर क्या आपको 5 है। देखिए आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, सीढ़ी भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सीढ़ी बना के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह निकालता हूँ, ये मुझे आसान लगता है। ठीक है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना आपको 4 है, और 3 का कितना आपको स्क्वायर है, और 5 का कितना 1 ही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 5 कर लेते हैं, और इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 16 5 कितना 80, और 9 8 है 72, मतलब कितना आ जाएगा आपको 720। कितना आ गया आपको 720 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 720 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ट्विस्ट आएगा। अब क्या बोल रहा है कि वो 7 से कम्प्लीटली क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और रिमाइंडर क्या देता है आपको 4 देता है। तो रिमाइंडर जब देता है, तो अगर बस इतना ही अगर आपसे पूछता ना कि ये बस अगर सवाल यहीं तक होता कि नंबर बताइए जो कि रिमाइंडर आपको 4 दे, तो क्या करते हम लोग यहाँ पे 720 और प्लस 4 करके अब बोल देते भैया 724 इसका जवाब है, आप करके देख लो यही इसका आंसर है। लेकिन अभी हमको यहाँ नहीं रुकना है, इसके बाद हमें क्या बोलते हैं, लेकिन जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए भैया। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा क्या है यहाँ पे फंडा, कि 720 दे रखा गया है। अब इसको हमने एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाए, दैट इज के, और प्लस इसमें क्या करना हम लोगों को 4 जोड़ देना है, 4 जोड़ दिया, और जो कि कंप्लीटली कहाँ से डिवाइड हो जाए, आपको 7 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। अब एक एक काम करना है, के को हम लोग 1 से शुरू करना है। अगर के का वैल्यू 1 होता है तो कितना हो जाएगा आपको 724 हो जाएगा ना। 724 को 7 से डिवाइड करो तो हो गया, क्या कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं देगा। इस टाइम में रिमाइंडर 0 नहीं देगा। जब के इज इक्वल टू 1 होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो के इज इक्वल टू हम लोग चलो 2 लेके देखते हैं। 2 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 4 और 14, और प्लस में 4, कितना हो जाएगा 14444 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 0 देगा क्या, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 अभी भी। अब आ जाते के इज इक्वल टू 3 में आते हैं, तो के इज इक्वल टू 3 में कितना लिख लेंगे, 720 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, 0 3 टू जाए 3 सत्ते 21 हो गया, प्लस में कितना आपको 4, ये कितना हो जाएगा 2164, कितना हो जाएगा आपको 2164। 7 से डिवाइड होगा, 7 या 21 नहीं कटेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब के इज इक्वल टू क्या ले लो, 4 ले लो, 4 लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 7 जा कितना हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4, ये कितना आ जाएगा आपको 2884। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो तो कितना, 7 चौक 28, 7 एकम 7 दूनी 14, मतलब इस केस में क्या दे रहा है आपको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2884 क्या हो जाएगा इसका
उत्तर हो जाएगा। यही चीज बोल रहा था ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7, कंप्लीटली तो हो रहा है भैया डिविजिबल बाई 7, रिमाइंडर कितना दे दिया, 0 दे दिया ना, तो 2884 क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को? तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखो मोस्टली जो होता है ना, इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं ना, 3 तक आ जाता है जवाब, 3 तक आपका क्या आ जाता है, जवाब आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना, तो आपका आसानी से हल हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप रिपीट करके देख लेना, तो आपको सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें बताए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान से अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट वैसे मिल जाएगा, नहीं भी लिखना चाहते तो पीडीएफ फॉर्मेट तो आपको मिल ही जा रहा है, आप उसको भी अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।